दो चीज़ें हैं, दो टॉपिक है। एक आपका हो जाता है हार्ड वर्ड्स, दूसरा बोलो आप लोग, दूसरा हो जाता है होमोफोन्स। ठीक है ना। अब 12th की एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। हार्ड वर्ड्स डायरेक्टली जो है वो कहाँ पर पूछा जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या किसी कंपटीशन। ठीक है ना। होमोफोन्स, और इसमें ध्यान इधर दीजिएगा, ठीक है ना। होमोफोन्स क्या है, होमोफोन्स और कैसे पूछेगा वो भी मैं बता रहा हूँ। ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम में पूछेगा और वो भी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में आपसे पूछेगा। कैसे पूछेगा मैं आपको बता रहा हूँ। होमोफोन्स होता क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। होमोफोन्स होता है, इसका अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो ये होता है सेम प्रोनाउंसिएशन। क्या होता है, सेम प्रोनाउंसिएशन एंड डिफरेंट मीनिंग्स। क्या होता है, डिफरेंट मीनिंग्स। बोलने में एक जैसा, प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण होता है। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, उच्चारण। बोलने में एक जैसा और उनका मीनिंग होगा अलग। ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। पढ़ो बेटा, क्या लिखा हुआ है। हाँ, क्या लिखा है बेटा लकी, क्या लिखा हुआ है, होल। क्या लिखा है, होल। दोनों होल ही है ना। एक का मतलब क्या हो जाएगा, बोला करो। एक का मतलब संपूर्ण, ठीक है ना। और एक का मतलब क्या होगा, एक का मतलब हो जाएगा छिद्र अथवा छेद, ठीक है ना। तो देखिए ये होल क्या है, जैसे आपने पूरा काम अपना समाप्त कर लिया तो यू हैव कंप्लीटेड योर होल, क्या हो जाएगा, वर्क। ठीक है। अब एक बात इसी के साथ में बहुत ध्यान से समझ लो कि आपको इन्हें वहां प्रयोग कैसे करना है। तुमको वहां मीनिंग नहीं बताना है, तुमको वहां पे मीनिंग नहीं बताना है, इनका ऐसे मीनिंग नहीं बताना है, आपको यूज करना है। क्या करना है, यूज। चलिए पहले मैं इसी पे बात कर लेता हूं, ठीक है। इसके यूजेस मैं आपको बता देता हूं। देखो मैं इसके यूजेस बताने जा रहा हूं। जैसे कि मैंने भी एक सेंटेंस बोला, आप सीधे सेंटेंस बनाइएगा। अगर बोर्ड एग्जाम वाले जो भी देख रहे हैं, आई हैव completed my whole work. I have completed my whole work. ठीक है ना। अब देखिए my whole work, ये हो गया होल, ठीक है ना। इस होल का मतलब क्या होगा बेटा, संपूर्ण होगा। इस होल का मतलब क्या होगा, संपूर्ण होगा। इसको ब्लैक पेन से लिखिएगा, ठीक। अब तुमने मीनिंग बताया, नहीं बताया, आपने सिर्फ एक सेंटेंस में हमको क्या करा दिया, फील कराया। क्या फील कराया, होल का क्या फील कराया, बात मेरी समझ पा रहे हो, ठीक है ना। तो जो होल है उसका मीनिंग आपको डायरेक्ट नहीं बताना है, आपको किससे बताना है, सेंटेंस से बताना है। क्या लिखा है अगला सेंटेंस, देयर इज अ होल इन द वॉल। यहाँ दीवार में क्या है, छिद्र है, छेद है। तो ये होल कौन सा हो गया, पॉइंट वाला, छेद वाला, ठीक है ना। बात समझ पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने मन में मीनिंग जान लें और उसको सेंटेंस में यूज करके बोला करो भाई, उसको सेंटेंस में यूज करके बता देना है, ठीक है ना। ऐसे मीनिंग लिखेंगे तो आपका आंसर माना जाएगा गलत। ये ब्लैक पेन से, ये ब्लू पेन से, और इसको किससे लिखेंगे, ब्लैक पेन से। अंडरलाइन करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। उपयोग करके बताना। और मैं वादा करता हूं मैं आपको इसमें लगभग 100 लिखा दूंगा। कितना, 100, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो एक चीज और ध्यान रखेंगे, किसी किसी में 2 दिखेगा आपको बेटा, और किसी किसी में आपको कितने दिख जाएंगे, 3 भी दिख सकते हैं, ठीक है। वो मैं बताऊंगा कैसे।
ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं हार्ड वर्ड्स। इसको मैं रफ कर दूं, मेरे साथ ही लिखते रहे, क्योंकि लाइव में जब होता है तो फिर इतना समय नहीं रहता है। अब ये होमोफोन्स का काम खत्म है, इतना काम है होमोफोन्स। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी को देना है, आगे चल करके मेहनत करना है, नौकरी पानी है। तो हार्ड वर्ड्स मतलब कैसे शब्द, बोलो लकी, कैसे शब्द, कठिन शब्द। अगर ब्यूटीफुल नहीं लिख पाते हो तो तुम्हारे लिए कौन सा कठिन है, ब्यूटीफुल कठिन। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना कि जो भी विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे उनके लिए एक समस्या होती है कि वो छोटे शब्दों को एग्जामिनर सही से चेक नहीं करता, हमेशा बड़े शब्द कठिन शब्दों को ही सही से चेक किया जाता है, पता चल जाता है आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। अब इसमें कैसे आता है, इसमें दो तरीके से आता है, पढ़ो जरा मैं क्या लिख रहा हूँ। आएगा करेक्टली स्पेल्ड और दूसरा आएगा कैसे आएगा, रॉन्गली स्पेल्ड। ठीक है ना, करेक्टली स्पेल्ड में क्या होगा, एक सही होगा बेटा और तीन क्या होंगे, गलत होंगे। रॉन्गली स्पेल्ड में एक गलत होगा बेटा और एक गलत होगा और तीन क्या होंगे बेटा, सही होंगे। ठीक है ना, एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ करेक्टली स्पेल्ड का, तुम लोग बताना ध्यान से। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेता हूँ। बहुत छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से बताइएगा। बहुत छोटा एग्जाम्पल है, फटाफट बताइएगा। आपके सामने 4 वर्ड हैं, करेक्टली स्पेल्ड लिया गया है। ठीक है, फटाफट बताइए। चलो लकी बताओ, आपके पास 4 वर्ड हैं और चारों को हमने कहा करेक्टली स्पेल्ड में एक सही 3 गलत, रॉन्गली स्पेल्ड में एक गलत 3 सही। बताओ जल्दी कौन सा सही लग रहा है, सब लोग अपना अपना बता डालो फटाफट, इतना समय नहीं लगना चाहिए। लेबर बताइए कौन सा सही लग रहा है, ABCD बताइए बस, है तुमको सही लग रहा है, चलो इनको भी सही लग रहा है। D सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रॉपर गलत है, कमिटी गलत है, एक्सीलेंट गलत है। इसका सही क्या होगा, मेरे साथ बहुत तेजी से लिखिए। एक्सीलेंट, कमिटी की स्पेलिंग ये हो जाएगी TTE, प्रॉपर की स्पेलिंग ये होगी। ठीक है ना, प्रॉपर की स्पेलिंग ये होगी मेरे दोस्त। हो गया डन, बहुत स्पीड बनाओ, जैसे डन हो जाए बोल दीजिएगा डन। सिर्फ सही वाला लिख लो दोस्त, उसके अलावा सब नहीं लिखना है। हो गया, अब आ जाओ, अब की बार हम लोग कौन सा स्पेल करेंगे, बोलो बोलो, तुम लोग का ध्यान कहाँ चला जाता है भाई, रॉन्गली स्पेल्ड। तुम लोग अपना ये ध्यान नहीं दो, प्रेशर मुझे होना चाहिए, वीडियो हमारा बनना है तुम्हारा बनना है, तुम क्या टेंशन नहीं। रॉन्गली स्पेल्ड मतलब रॉन्गली स्पेल्ड में क्या होगा, एक गलत होगा, 3 क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, चलिए तो आपके पास चलो फटाफट बताइए। मैं कह रहा हूँ एक गलत है 3 सही है, तो 3 तो सही वाले आपको बताने नहीं, जल्दी से गलत वाला आपको छांटना है।
जल्दी करिए, 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं है। हाँ जी, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है ना, इसलिए आपको लग रहा है। डी नंबर, ए नंबर, एक कोई और बता दे तो कहानी खत्म हो जाए ना। चलिए, तो यहाँ पर मैंने ये वर्ड बहुत बार लिखा है, ये वर्ड गलत है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, अब मिसलेनियस की स्पेलिंग ये लिखी हुई है, आप देख लीजिए क्या गलत है क्या सही है। ठीक है ना, मिसलेनियस का ये लिखा हुआ है, आप देख लीजिए क्या गलत है क्या सही है। चलो, हो गया। देखो, अब क्या करेंगे, ऐसे वर्ड्स को जिनको हम कहते हैं क्या, हार्ड वर्ड्स, इनको आप लर्न मत करिए। ठीक है, लर्न करने से आपको ये याद नहीं होंगे, आपको लर्न नहीं करना है। बहुत वर्ड्स है, आपको क्या करना है बेटा, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, लगभग 400 वर्ड्स पे प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको कराने जा रहा हूँ और मेरे साथ साथ सभी लोग लिखते रहिए। ठीक है, कॉन्ग्लोमरेशन अपनी कॉपी में पहले लिख दो फटाफट, मैं लिखने जा रहा हूँ। लिख गया तुम्हारा? कॉन्ग्लोमरेशन अपना चेक कर लो, सही है गलत लास्ट में बात होगी। ठीक है, अगला शब्द है एडॉर्नमेंट। एडॉर्नमेंट, एडॉर्नमेंट, एक बार में ना है, 2 बार लिखो, 2 बार में ना है, 4 बार लिखो। ठीक है, अगला है आर्किटेक्टोनिक्स। ये सब सही है, इनको तुम्हें प्रैक्टिस करना है। आर्किटेक्टोनिक्स, इसी प्रकार दूसरा शब्द लिख दो नीचे, आर्किटेक्चर भी लिख दो। आर्किटेक्चर, अगला बेल्विडियर, फटाफट लिखते रहो, बेल्विडियर, बाद में मैच कराना, पहले मत देखना इसमें। बेल्विडियर, सब ई का कमाल है, कहीं पर आई नहीं लगा हुआ है ना। अगला है स्कल्पचर, क्या होगा, स्कल्पचर। अगला कॉन्स्पिकुअस, लिखते रहो फटाफट, इसमें मत देखो, स्कल्पचर लिखिए। अगला कॉन्स्पिकुअस, अगला डिलेमा, डिलेमा। अगला है अमेंडमेंट, अमेंडमेंट। अगला मिस्टिसिज्म, मिस्टिसिज्म। अगला स्ट्रगल, स्ट्रगल। अगला प्रीऑक्युपाइड, प्रीऑक्युपाइड। अगला इंडोमेंट, इंडोमेंट। एक शब्द है क्लियरिटी, बच्चों क्लियरिटी नहीं होता है, क्लैरिटी, क्लैरिटी। सुपरफ्लूटी,
इमिनेंटली, सुपरफ्लूटी इमिनेंटली। हो गया? जैसे बोला करो अपना पहले लिख लिया करो, बाद में उससे सीट से चेक कर लेंगे ना, सीट सबके पास है। चलिए अगला है आर्किटेक्चर, तो मैं एक बार लिखा ही चुका हूं, ठीक है। अगला है कॉन्सेप्शन। कॉन्सेप्शन के बाद सिंप्लिसिटी। अब थोड़ा सा मैं बीच में एक चीज बता दूं आपको, गलती कहाँ पे होती है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा है ये, इतना पढ़ो, सिटी। तो कुछ लोग यहाँ क्या समझ लेंगे, एस एस क्या समझ लेंगे, एस समझ लेंगे, बस वही गलती होती है। जैसे मान लीजिए ये शब्द है, एक ये लिखा हुआ है, दूसरा ये है, बताइए कौन सा सही है। जल्दी बोला करो यार, मैं कह रहा हूँ लाइफ में टाइम नहीं है। हाँ हाँ, अटेंडेंस ऊपर वाला गलत है, ठीक है ना, नीचे वाला सही है। बस यही लोग गड़बड़ी कर देते हैं, ई और ए की गड़बड़ी होगी, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कॉन्शियसनेस, चलो होश में रहना। ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स हो गया। अगला एक्सटीरियर, तो बोर्ड पे नहीं देखो, पहले अपनी कॉपी में देखो। एक्सटीरियर, एक्सटीरियर। इंटैंगलिंग, इंटैंगलिंग। कन्विक्शन, कन्विक्शन। अगला इनकॉन्सिक्वेंशियल, इनकॉन्सिक्वेंशियल हो गया, इनकॉन्सिक्वेंशियल। अगला है बेविल्डरिंग, बेविल्डरिंग। एनिहिलेट, एनिहिलेट। पोजेसेस, पोजेस हो गया। अगला सबऑर्डिनेट, तुम लोग पहले स्पीड में लिख दिया करो, उसके बाद मैच कराया करो। सबऑर्डिनेट। अगला एम्बॉडीमेंट, एम्बॉडीमेंट। इधर मत देखो, तुम अपना देखो, अपना करते हो। एम्बॉडीमेंट। और अगला है इम्प्रेस्ड। आई होप आपके 30 वर्ड्स हो चुके हैं। ठीक है ना, 30 वर्ड्स आपके हो चुके हैं। इस प्रकार से इन वर्ड्स पे आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना।